जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, हाजिर हैं आपकी गुरु माँ रुक्मिणी फिर से आपका साप्ताहिक राशिफल लेकर के। ये राशिफल 6 मई से लेकर के 12 मई तक लागू होगा। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट। ये जो राशिफल है ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होते हैं, जो भी आभास होते हैं, उसके अनुसार भी मैं आपको बताती हूँ। प्रभु में बहुत कृपा है, बस हम ही पात्र नहीं बन पाते हैं कि प्रभु हम पर कृपा करें। तो बिल्कुल भी हैरान होने की जरूरत नहीं है कि अरे गुरु माँ कैसे हमारे बारे में बता देती है। ये तो उसकी कृपा है, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है जो हमें आभास हो जाता है और आने वाले समय के लिए हम आपको सतर्क कर देते हैं। अगर राशिफल में कुछ बुरा भी बताया जाता है तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि मैं केवल आपको आगाह कर रही हूँ, सतर्क कर रही हूँ कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। तो आप अपनी विल से, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और अगर अच्छा समय आपको पता चल रहा है कि आने वाले समय में समय अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आलस को उस समय बिल्कुल त्याग सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ग्रह आपको अच्छा फल अभी देने वाले हैं। तो और ज्यादा मेहनत कीजिए ताकि थोड़ा सा मिलता हुआ भी अच्छा समय आपको बहुत कुछ दे जाए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये जो राशिफल है बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा होगा। तो उस स्थिति में या तो किसी ऐसे व्यक्ति का राशिफल देखें जिनका आपको सूट कर रहा है, या फिर अगर किसी का भी सूट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई ग्रह दिशा ऐसी खराब चल रही है जिसके कारण आपको आसमान में कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी ग्रह नक्षत्र चेंज होता है, लेकिन आप तक उसका प्रभाव नहीं आ पा रहा है। ऐसी स्थिति में किसी भी विद्वान व्यक्ति से अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक कराएं और उसके हिसाब से उपाय करें, ताकि आपको जो कष्ट आ रहा है, जो परेशानी आ रही है, वो दूर हो सके। ये एक कॉमन राशिफल है, तो लाखों लोगों के लिए हम ये राशिफल बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होता है इसमें। तो हमारे साथ बने रहिए। ये है ग्रहों की बात। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में सबसे पहले तो मुझे आप अपने फेस के लुक्स को थोड़ा चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए कुछ स्पेशल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ हर्बल भी कर सकते हैं, जैसे उपटन वगैरह लगाना, या कोई हर्बल प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं जिससे आप अपने फेस पे शाइन लेकर के आ रहे हैं। शाइन आ भी रही है और कुछ ना कुछ आप अपने लुक्स के ऊपर, अपने खासकर अपने फेस के ऊपर आप कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका चेहरा जो है वो चमकेगा। इस समय में आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है जैसे कहीं आप रह ना जाएं, कहीं पीछे ना रह जाएं, कहीं अकेले ना रह जाएं। तो ये अकेलेपन का डर आपको इस समय में काफी सता सकता है। अगर आपके पार्टनर कहीं दूर जा रहे हैं, या आपके पार्टनर इस समय में आप कहीं दूर जा रहे हैं उनसे, तो और ज्यादा ये डर जो है वो बढ़ सकता है। और साथ में रह रहे हैं तब भी कहीं ना कहीं कहीं पार्टनर मुझे चीट ना कर लें, कहीं वो कहीं चले ना जाएं, ऐसी भावनाएं आपके मन में ज्यादा प्रबल इस समय में हो सकती हैं, जो कि आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करेंगी। इस समय में आप थोड़े से जो है फोकस अपने करियर को लेकर के हो जाएंगे। आप कुछ चीजों को सोचने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सारी चीजें सिर्फ सोच में ही रह जाएंगी। कि आपने करियर के बारे में सोचा कि चलो कल से हमने ये करना है, लेकिन आप उसे कर नहीं पाएंगे। तो ऐसी कुछ कंफ्यूजन, इसी तरह की कुछ फीलिंग्स आपको उलझाए रखेंगी। अगर किसी भी तरीके का लीगल मैटर आपको चल रहा है, तो उसके अंदर कोई नई अनाउंसमेंट, या कोई नई ऐसी बात, या कोई नई ऐसी जजमेंट, या कोई नई स्टेटमेंट, कुछ ऐसा मिल सकता है जिसकी वजह से आपका केस जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब एक रोशनी की किरण आपको जरूर मिलेगी, जो आप बहुत समय से आप देख रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। इस समय में थोड़ी सी नेगेटिविटी ज्यादा हो सकती है, तो प्लीज उस चीज को कंट्रोल करेंगे। जो चीजें आपको खुशी देती हैं उन चीजों को देखें, सुने, पढ़ें, सत्संग वगैरह सुनते रहें, भजन वगैरह सुनते रहें। और जो भी आपके मन में भाव आ रहा है, जैसे कोई डर आ रहा है, तो पहले उसको सोचिए उस बारे में कि ये डर क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, रीजन क्या है, और फिर अपने ही तर्क से उसको खंडित कीजिए, ताकि आप बहुत इजीली उस नेगेटिविटी से दूर आ सके। वरना थोड़ा सा इसी में हफ्ते भर ना उलझे रहोगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई सॉलिड रिश्ता आ सकता है। सॉलिड से मेरा मतलब है जो काफी सेटल्ड हैं, अच्छे हैं, उनका रिश्ता आपके लिए आ सकता है।
तो ये एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। कुछ लोग जो है वो पतले होने की काफी कोशिश करेंगे, तो अपनी डाइट को बैलेंस करते हुए, डाइटिंग करते हुए काफी लोग इस समय में दिखाई दे रहे हैं। नया कुछ डाइट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। सिद्ध दरबार में होते हैं लाखों चमत्कार। एक और चमत्कार हुआ किसी भक्त के साथ, चलिए उसको जानेंगे, फिर आगे आपका राशिफल जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ललिता है। मैं गुरु माँ के शरण में आती हूँ। गुरु माँ बहुत दयालु है, दया करती हैं, शनिदेव की कृपा है। और मेरे पति मुझे मारते थे, थोड़ा ज़्यादा गलत करते थे। जब से गुरु माँ के शरण में आई हूँ, बहुत फायदा हुआ है मुझे। पति भी शांत हो गए हैं। और जो भी दुखी है वो गुरु माँ के शरण में आए, आकर गुरु माँ के शरण लें, दया लें, और गुरु माँ के ऊपर गुरु माँ कृपा करेंगे। लिए जाते हैं, यहाँ कोई पैसे नहीं लगते हैं। कुछ रतन वतन देती हैं गुरु माँ, जो रतन पहने और उस शनि को शांत करें, ग्रहों को शांत किया जाता है, और पैसे वैसे कुछ नहीं लगता है। बहुत अच्छा है यहाँ। इस समय में जो है आपका मन जो है वो थोड़ा छुपने को कर सकता है। पता नहीं क्यों कुछ ऐसे लोगों के लिए दिख रहा है जैसे आपका मन करेगा हम कहीं जाए नहीं, हम छुपे रहे, हमें कोई देखे नहीं। और या फिर आप छुप छुप के किसी की बातें सुन सकते हैं। आप अपने आप को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप छुप के किसी की बातें सुन रहे हैं, या किसी का पीछा कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, या आपके मन में ऐसी प्लानिंग हो रही है कि ऐसे करेंगे, तो कहीं छुपते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फार्मर हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो इस समय में अच्छा आपको मुनाफा हो सकता है। अगर आप पशुपालन से संबंधित हैं तो भी, फार्मिंग वगैरह करते हैं तो भी उसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस समय में आपके हाथों में थोड़े कुछ लोगों की खुश्की ज्यादा हो सकती है, ड्राइनेस ज्यादा हो सकती है, और स्किन भी कुछ लोगों की उतर सकती है। इस समय में आपको कोई ऐसा व्यक्ति आपके फ्रेंड्स में या रिश्तेदारी में मिल सकता है जो आपको बहुत शो ऑफ करेगा कि देखो हमारा समय तो बहुत अच्छा चल रहा है और तुम्हारा हमेशा खराब ही चल रहा है। इस तरीके की वो चाहे कहें या ना कहें, उनकी बातों से, उनके व्यवहार से, उनके तौर तरीकों से आपको ऐसा महसूस हो सकता है, और शायद आप ही उनके घर जा रहे हैं तो वो आपको शो ऑफ कर रहे हैं। इस समय में अगर जहां भी कहीं बाहर जा रहे हैं, एक सेफ्टी पिन लेके जरूर जाइएगा। आपके कपड़े फट सकते हैं, कोई या सुई धागा वगैरह रख लीजिएगा। कहीं कुछ अटक के आपका कोई कपड़ा फटता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की बात करें तो धन आपका अच्छा बना रहेगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बस कहाँ इन्वेस्ट करना है वो काफी सोच समझ के और कुछ लोगों से सलाह मशवरा करके ही आप कीजिएगा अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। समय कितना भी विपरीत हो, कितना भी खराब हो, लेकिन भगवान की कृपा से और अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से उसे बदला जा सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव बने रहें, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए, यही आशीर्वाद आपको देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।